लेकिन अभी मेरा काम नहीं हुआ है टोनी, क्या तुमने मुझे प्लान बी से बाहर रखा है? ये शक्ति हर पल घातक होती जा रही है, जल्दी कुछ करो। वंडर वुमन, शक्ति की कमजोरी के अनुसार उस पर काम हो चुका है, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। अरे कहाँ चले गए डोगा और बैटमैन लड़ते लड़ते? लोकेशन तो अभी यहीं की थी। जो करना है जल्दी करो, वरना मुझे भी मजबूरन घातक वार करने होंगे। बचाओ बचाओ बचाओ। ये इतनी सारी स्त्रियों की आवाज एक साथ। अब मुझे मजबूरन उन सभी की सहायता के लिए अलग अलग दिशाओं में अपने शक्ति रूपों को भेजना होगा। शक्ति को विभाजित करके। अब तुम्हारा काम आसान हो गया है वंडर वुमन, लेकिन ध्यान रहे समय बहुत कम है, क्योंकि शक्ति की गति प्रकाश की गति के समान है। इतना समय काफी है शक्ति के होश गुम करने के वंडर लिए। वुमन बिना एक पल गवाए शक्ति पर टूट पड़ी। कमजोर होने के कारण शक्ति कोई भी प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अपने रूपों को निकालने के कारण शक्ति कमजोर हो जाती है। प्रहार बहुत शक्तिशाली था। उम्मीद से जल्दी काम बन गया। उसे संभलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जानती हूँ, इसलिए अब जल्दी आगे बताओ क्या करना है। अब हमें हल्क को लेकर नागद्वीप पहुंचना है। नागद्वीप? मुझे कम मांगने की तेरी भूल महंगी पड़ेगी डोगा। सस्ती चीजों का डोगा शौकीन भी नहीं है। डोगा से जीतने में बहुत समय लग सकता है, और समय ही तो नहीं है। टोनी और कैप्टन अमेरिका पता नहीं कहाँ रह गए। तू मुझसे तभी जीत सकता है जब तू मुझे पार करने का मौका ना दे, क्योंकि मेरा एक पंच तेरे 10 पंच के बराबर है। इतने में कैप्टन अमेरिका भी वहां पहुंच चुका था और आते ही डोगा पर प्रहार कर दिया। ओह, कैप्टन अमेरिका तुम पीछे से भी वार करते हो क्या? बाल बाल बचा डोगा कैप्टन अमेरिका की ढाल से। कमाल का फाइटर है ये। मैंने पीछे से वार किया फिर भी बच गया। आयरन मैन ने बेहोशी का डांट डोगा पे दाग दिया। माफ करना डोगा, अब तुम्हें सुलाना पड़ेगा। अपने और साथियों को भी बुला लो मदद के लिए। डोगा मरेगा भी तो एक दो को तो साथ लेकर ही। उफ, डांट के असर से डोगा बेहोश होता चला गया। पीछे से वार करना बुज़दिलों का काम है। मेरी ये बुज़दिली ही सबकी जान बचाएगी डोगा। सब कुछ ठीक रहा तो किसी को भी जान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी डोगा। तुम ऐसा करो वंडर वुमन, असम जाओ और वहाँ से हल्क को लेकर नागद्वीप पहुँचना। मैं और कैप्टन भी वहीं आते हैं। और बैटमैन, तुम जानते हो ना तुम्हें आगे क्या करना है? राजनगर, जहाँ ध्रुव और ब्लैक पैंथर लड़ते लड़ते एक बिल्डिंग पे जा पहुंचे थे। अब समय आ गया है अपने असली काम करने का। बहुत ही फुर्तीला है ये, उन आतंकवादियों को साथी भी नहीं लग रहा। आखिर कौन हो सकता है ये? बस ध्रुव को किसी तरह उस कमरे में धकेल दूं तो काम बन जाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि ये बहुत फुर्तीला लग रहा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। मुझ पर कोई घातक वार भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ मेरे बालों से बच रहा है। आखिर चाहता क्या है ये? बन गया काम। ब्लैक पैंथर ने ध्रुव को एक बिल्डिंग के कमरे में धकेल दिया था। फिर भाई कोशिश ध्रुव, मैंने कहा था ना तुम्हारे ये खिलौने मेरे पे बेकार हैं। हाँ याद है, लेकिन इस बार ये असर करेंगे। कुछ क्षणों में ही पूरा कमरा आग की लपटों से घिर गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल ब्लैक पैंथर ने ध्रुव को बाहर की तरफ फेंक दिया। ध्रुव कांच की उस दीवार को तोड़ता हुआ बाहर जाके गिरा। बहुत जल्द टकराने वाला था जमीन से। मुझे पता है ध्रुव, तुम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़मीन पे टकराऊंगा। ब्लैक पैंथर वहाँ से कूद गया। तुम्हारी कोई भी चालाकी नहीं चलने दूंगा मैं, सुपर कमांडो ध्रुव। आखिरकार ब्लैक पैंथर अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। टॉनी, ध्रुव का काम तो हो गया, अब आगे क्या प्लान है? तुम अब महानगर जाओ, बैटमैन भी वहाँ पहुँचता ही होगा। मैं और बाकी सब जाते हैं नागद्वीप। ठीक है। क्या सच में ध्रुव हार गया था? शायद नहीं, ध्रुव अभी पूरी तरह से होश और हवाश में ही था। नागराज, अब तुम्हें पता चलेगा कि हमें तूफानों का देवता क्यों कहा जाता है। कमाल की हैं इसकी शक्तियाँ, लेकिन अब ये क्या करना चाहता है? अब तुम पर थोर का कहर टूटेगा। तुमसे डरने में मज़ा आ रहा था, किंतु समय बहुत कम रह गया है हमारे पास। उम्मीद है ये तुम्हें अचेत करने के लिए पर्याप्त होगा। बस अपने प्राण मत गवा देना। थोर ने नागराज पे अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया। नागराज थोर के इस प्रहार से चीख उठा। अत्यधिक घायल हो गया नागराज। मान गया नागराज तुम्हें। हमारे इतने शक्तिशाली प्रहार के बाद अभी भी तुम होश में हो, लेकिन अब होश में नहीं रहोगे। थोर ने नागराज पर अपने हथौड़े से जोरदार प्रहार किया, जिससे नागराज बहुत दूर जाकर गिरा। अब इसे संभलने का अवसर देना ठीक नहीं रहेगा। दुनिया का हर तूफान हमारी नसों में दौड़ता है। जीतना तो दूर की बात है, तुम अधिक समय तक हमारे सामने टिक भी नहीं पाओगे। तुम्हारी नसों में दुनिया का हर तूफान दौड़ता है तो मेरे शरीर में विश्व के सभी सर्पों की प्रजाति वास करती है।
और उन सब की शक्तियां मेरी नस नस में दौड़ती हैं। तुम्हारे देवता और अमरता के इस घमंड को नागराज चूर चूर कर देगा। नागराज ने थोर पर ध्वंसक सर्प से हमला किया। उफ, कैसे कैसे सर्प है इसके शरीर में। नागराज के जबरदस्त प्रहार से थोर दूर जाकर गिरा। विद्युत की तेजी से नागराज ने अगला प्रहार किया, जिससे थोर हवा में दूर दूर हवा में लहराता चला गया और दूर जाके शहर के बीचों बीच जाके गिरा। उफ, इस नागराज को हराना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तरह तरह की शक्तियां हैं इसमें, मगर जीतना तो होगा ही हमें। बस बहुत हुआ, अब इस युद्ध का अंत तुम्हें हरा कर ही करेंगे हम। अब इस युद्ध का अंत मेरे या तुम्हारे अंत पर ही होगा। यकीन मानो नागराज, यदि तुम्हारे प्राण ही लेने होते तो अब तक हम ले चुके होते। और यदि तुमने नागदेव पर हमले का कारण जल्द ही नहीं बताया तो तुम्हारे प्राण लेने से नहीं चूकूंगा मैं। मुझे तो तुम कहीं से भी इतने ताकतवर नहीं लगे, तो कहाँ हैं वो शक्तियाँ? तो तुम मेरी शक्तियाँ देखना चाहते हो? ठीक है।